हेलो गाइस, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग। तो आज हमें क्या बात करनी है? ये बात करनी है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार। क्या पढ़ेंगे आज हम कि कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए आप कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार कल हमने पढ़ा था कितने प्रकार के दुर्ग हैं, 4 प्रकार के। शुक्र नीति में 8 प्रकार के। तो आज हम बात करेंगे इनके प्रकारों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? कौटिल्य के अनुसार। तो लिखो, फिर समझेंगे इनको। लिखिए एक बार कौटिल्य के अनुसार। कितने हैं? 4। 4 दुर्ग नहीं है कौटिल्य के अनुसार, दुर्गों के प्रकार है कि कौटिल्य ने कहा कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो वो अब हम देखेंगे कौन कौन से बताए इन्होंने। एक ओदक, धानवन, गिरि और वन। तो लिख लीजिए सबसे पहले ओदक। ओदक नंबर 2 धानवन। एक बात सुनिए, पहले धानवन अलग होता है और एक वन आ जाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं धानवन वन एक ही प्रकार है, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। मिस प्रिंटिंग नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक ओदक दुर्ग हो गया, धानवन हो गया, गिरी हो गया और वन हो गया। तो लिख लीजिए ये भी गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। और एक लिख लीजिए वन दुर्ग। तो आप कहें तो हम ये और देख लेते हैं ओदक दुर्ग कौन से होते हैं, धानवन कौन से होते हैं, गिरी और वन कौन से होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए ओदक दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो, जैसे कि गागरोन है, नहीं है क्या चारों ओर जल? तो फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हमें थोड़ा सा ये चीजें ध्यान में रहे। तो सबसे पहले लिखेंगे ओदक दुर्ग के बारे में। तो लिखो जिसके चारों ओर जल से घिरा हो, या जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर जल हो। फालतू की बातें नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूछी जाती हैं, ये बातें हमें ध्यान होना चाहिए, वरना हमें दुर्ग समझ में नहीं आएंगे। अब लिखो धानवन। धानवन में क्या रेगिस्तान या मरुस्थल का निर्मित किला। तो लिखो रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित, रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित। अब गिरी बताओ। गिरी तो पर्यायवाची में भी आता है। तो गिरी बताओ, गिरी दुर्ग कौन सा होगा? पहाड़ी पर जो निर्मित होगा वो कौन सा कहलाएगा? गिरी दुर्ग। वन क्या है? जिसके चारों ओर घना जंगल हो या वन हो। तो ठीक है, लिखो पहाड़ी पर निर्मित किला गिरी दुर्ग होगा। पहाड़ी पर निर्मित। वन कौन सा होगा? जिसके चारों ओर वन हो, चारों ओर जंगल हो। तो लिखिए जिसके चारों ओर वन या वन से घिरा। तो ये तो पढ़ ली हमने, किसके अनुसार प्रकार है? कौटिल्य के अनुसार। इतनी ही बात है, समझ में आ गई होगी। तो देख लो एक बार। ओदक दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, ओदक यानी जल होता है ना, तो ओदक से जल याद रख लीजिए। धानवन यानी कि वन, रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित। गिरी कौन सा होगा? पहाड़ी पर जो निर्मित होगा वो कौन सा होगा? गिरी दुर्ग। और वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो। जिसको ऐसे याद रहता है वो ऐसे याद रख लीजिए, जिसको लिखना है वो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे हम शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं। 9 प्रकार के। उसके बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्गों की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो अब लिख लीजिए शुक्र नीति के अनुसार
कितने प्रकार के? 9 प्रकार की। ये बातें याद हो गई होगी शुक्र नीति के अनुसार। कितने? 9। कितने प्रकार हैं शुक्र नीति के अनुसार? दुर्गों की संख्या कितनी बताई गई है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 9। सबसे पहले लिखो पारीख, पारिद। तो इसमें बहुत कंफ्यूज करने वाले जो नाम है वो आएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे, क्योंकि हम पारीख और पारिद में अलग अलग अंतर समझेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो सबसे पहले पारीख लिख लीजिए। पारीख एक इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, क्या आएगा? एक पारिद है, तो लिखो पारिद। अलग अलग है ना दोनों। एक धानवन, पढ़ा है क्या अभी अभी? और धानवन, तो इनकी व्याख्या भी हम देखेंगे। एक बार आप लिख लीजिए वन, वन दुर्ग। एक एरण आता है, एक जल दुर्ग आता है, तो इनकी व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। लिख लीजिए जल। एक गिरि दुर्ग भी आता है, एक सैन्य दुर्ग आता है। लिखो तो फिर सैन्य और सहाय, ये भी दोनों अलग अलग हैं, तो लिखो सैन्य और सहाय, अलग अलग है ये दोनों। कहीं ऐसे नहीं लिखना सैन्य के आगे लिख दिया सहाय, ये तो हो गई एक ही बात है। और ये दोनों क्या है? अलग अलग है, तो इसके आगे इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि सैन्य और सहाय अलग अलग है। शुक्र नीति के अनुसार ये 9 प्रकार है। तो सबसे पहले तो ये याद करेंगे पारीख और पारिद का। हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि इतना मैटर याद करते हैं तो ये सब चीजें याद नहीं रहती कई बार। तो पारीख, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ख आ रहा है, तो जिसके चारों ओर खाई हो। ख से तो याद रह जाएगा खाई, तो लिखो जिसके चारों ओर खाई हो। कंफ्यूजन दूर। लिखो जिसके चारों ओर खाई हो। ठीक है, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। पारिध, ध की जगह आप द याद रख सकते हैं, तो ध से क्या होगा? दीवार। तो लिखो फिर जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो, तो लिखो चारों ओर दीवार हो। धानवन अभी अभी पढ़ा था, बताओ। धानवन यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित। फिर से लिख लो, रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित। नियमित। वन दुर्ग क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, जिसके चारों ओर वन हो या वन से घिरा हुआ हो, तो लिखो वन से घिरा। एरण में क्या आएगा? है तो ये श्रेणी वन वाली है, लेकिन इसके चारों ओर यानी कि पथरीला मार्ग, कांटेदार झाड़ियां हो, तो लिखो पथरीला मार्ग व कांटेदार झाड़ियां, इनकी पथरीला रास्ता, कांटेदार झाड़ी, झाड़ियां हो। आगे लिखो जल दुर्ग की अगर बात करें तो जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, तो लिखो जिसके चारों ओर जल हो। और जल हो। गिरिदुर्ग में क्या बताया था? पहाड़ी पर निर्मित किला, तो लिखो पहाड़ी पर निर्मित किला।
अब बात करते हैं सैन्य। सैन्य क्या होते हैं? सैनिक होते हैं ना, तो सैनिकों के लिए बनाया गया किला। लिखो फिर, सैनिकों के लिए बनाया गया बनाया। और जो सहाय है, सहाय यानी कि सहायता, याद रख लीजिए, तो अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों के लिए बनाया गया कौन सा होगा? सहाय होगा। तो नंबर 9, इसमें नहीं दिख रहा, ऊपर लिख लो, नंबर 9 है सहाय। तो भाई बंधु व रिश्तेदारों के लिए बनाया गया। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है? तो सीधा सीधा आपको उत्तर देना है 9। अब देखो आगे बात करें तो पारीख दुर्ग कैसे याद होगी? खाई जिसके चारों ओर खाई हो, भूलोगे तो नहीं? जिसके चारों ओर खाई हो। पारीख दुर्ग पारित होता है जिसके चारों ओर ध से, दीवार जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो, धानवन होगा रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित, वन दुर्ग होगा वन से घिरा हुआ, एरण होगा पथरीला रास्ता कांटीदार झाड़ियां, जल जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? जल दुर्ग। गिरी दुर्ग है पहाड़ी पर निर्मित किला। तो टेंशन मत लीजिए, जब हम ये दुर्ग पढ़ेंगे ना तो इनकी श्रेणी हम साथ साथ नोट करेंगे। जैसे कि गागरोन पढ़ेंगे तो कौन सी श्रेणी में आता है, ये सारी बातें हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, गिरी दुर्ग जो है वो पहाड़ी पर निर्मित किला है। सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए बनाया गया। सैन्य यानी कि सैन्य होते हैं सैनिक, तो सैनिकों के लिए बनाया गया किला। अब सहायक की बात करें तो भाई बंधु और रिश्तेदारों के लिए बनाया गया। तो कौटिल्य के अनुसार, यानी कि कौटिल्य के सर्वाधिक जो पुस्तक है फेमस, उसका नाम क्या है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के आधार पर अगर पूछ लिया जाए सबसे श्रेष्ठ किला कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छी श्रेणी पूछी गई है, तो गिरी दुर्ग। तो ये बात हम नोट कर लेंगे। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अगर पूछ लिया जाए कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला या सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है वो पूछ ली जाए तो सैन्य है। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या है 9। ठीक है, दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला पूछ लिया जाए तो सैन्य, और कौटिल्य के मनुस्मृति में अगर पूछ लिया जाए, उसके आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो गिरी। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, साथ साथ नोट करते रहिए। तो चलिए, कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला, कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किला किसे माना है? मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ किला गिरी दुर्ग को, जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते होने क्या माना? श्रेष्ठ। तो लिखो गिरी दुर्ग। अगर यही बात शुक्र नीति के अनुसार पूछ ली जाए तो सैन्य दुर्ग। तो लिख लो शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला। शुक्र नीति लिखो, शुक्र नीति के अनुसार है गिरी दुर्ग। ज्यादा लिखने में कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए बस आप। तो कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला, तो गिरिदुर्ग शुक्र नीति के अनुसार कौन सा है? शुक्र नीति के अनुसार सैन्य है, ये तो सेम हो गया। लिखो सैन्य। शुक्र नीति स से सैन्य, स से शुक्र नीति याद हो जाएगा, कौटिल्य से गिरिदुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किले 2013 में किए गए थे। कौन कौन से किलों को इसमें रखा गया, वो बातें देख लीजिए, उसके बाद हम किले पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए किले। यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग। ये कब थी? ये 2013 में। कब किए गए थे? तो 2013 में। कितने दुर्गों को रखा गया था? तो 6 किलों को इसमें शामिल किया गया था। 6 को शामिल किया। एक ट्रिक भी है ना इसकी बहुत पुरानी, आम, गाजर, चीकू। तो वैसे ही लिख लीजिए अपने। तो आमेर, गागरोन, सोनार, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। इजी है तो लिखो आमेर, कौन सा? आमेर किला, गागरोन किला, रणथंभौर, सोनार का किला, आमेर हो गया, गागरोन हो गया, रणथंभौर हो गया, सोनार हो गया, चित्तौड़गढ़ नहीं हुआ ना, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। 6 ही है, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो देखो एक बार, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग तो कब किए गए थे? सबसे पहली बात तो 2013 में शामिल किए गए थे। इनमें शामिल किन किन को किया गया है? आमेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर, सोनार, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, कल हम बात करेंगे चित्तौड़ के किले के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज।